What's going on? सो हमारे होम स्टे में ये है डॉग, ये इनका क्रेट है और इनका बोल है, घूम रहे हैं। हाय ऑल ऑफ यू, आज नेक्स्ट डे हो चुका है। कल हम लोग को आने में बड़ा टाइम लगे बिकॉज द बस विच वी वर वेटिंग फॉर वो आई नहीं, और उसके बाद हम लोग को फिर मेट्रो स्टेशन तक वॉक करके जाना पड़ा। मेट्रो स्टेशन जो यहाँ पे पास में है वहां से उतर के फिर से आना पड़ा। एंड दिस इज क्वाइट अनसेफ नेबरहुड आई वुड से। तो कल की वॉक बहुत ज्यादा हो गई थी। आज भी हम लोग निकलेंगे। वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट एंड देन वी आर गोइंग टू हेड आउट। आज देखते हैं एक आध और म्यूजियम। कल जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम था वो पूरा नहीं घूम पाए थे, सो वी आर गोइंग टू कवर द सेकंड फ्लोर ऑफ दैट एंड देन वी विल एक्सप्लोर फर्दर। तो आपको भी दिखाएंगे आज क्या क्या करते हैं हम लोग वॉशिंगटन डीसी में। सो स्टे ट्यून्ड। इनको लग रहा है इनका बेडरूम। सो देयर इज दिस डॉग इन आवर होम स्टे, जिनको थोड़ा सा प्यार मिल गया और ब्रेड चीज मिल गई तो उनको लग रहा है ये उन्हीं का बिस्तर है। उतरो भाई, हम गेस्ट हैं, तुम नहीं हो। लेट्स गो, लेट्स गो। आप जाओगे तो वो आएगा। आजा आजा, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। So this is the Union Station and this is also the Columbus Circle। वो कोलंबस की स्टैचू है। Flags are half mast because आज मेमोरियल डे है। यहीं पे आके जो सर्कुलेटर बस थी हमारी वो रोक देती है, and then we have to take a connecting circulator bus like that red one जो वहाँ जा रही है। तो हमारा पहला स्टॉप है द नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट और हम उसकी ईस्ट बिल्डिंग में है। ये देखिए ऊपर देयर इज स्कल्पचर बिल्डिंग, ये भी फ्री है ये म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। दिस इज ऑल्सो स्कल्पचर जिसके ऊपर बैठने जा रहे थे हम, थिंकिंग दैट दिस इज अ बेंच बट दिस इज एक्चुअली स्कल्पचर। सो इस गैलरी में कुछ पिकासो की पेंटिंग्स भी हैं इन दिस होल गैलरी हियर। सो दिस इज कॉल्ड मॉडर्न आर्ट। This The west wing of the gallery had many great paintings spanning from Italian Renaissance art to also the 17th century Dutch paintings. In this wing there were many famous paintings done by famous artists like Claude Monet, Vermeer, Rembrandt and also Van Gogh. Last year जब हम एम्स्टर्डम में थे वहाँ पे राइक्स म्यूजियम में we missed the self portrait of Van Gogh which we got to see free over here. This is self portrait. So यहाँ पे क्लॉड मोने की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं. So if you want to see his work for free, you can come to this museum. If you are an art lover, then you can definitely book the guided tours. The guide is going to take you around and tell you about the history of the paintings and the artist. पूरा दिन आप इस म्यूजियम में पेंटिंग्स देखते देखते स्पेंड कर सकते हैं. सारी पेंटिंग्स इतनी रियल हैं. नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट से निकल गए हैं यहाँ पे इसके सामने, क्योंकि मेमोरियल डे है तो एक परेड हो रही है. डिफरेंट ग्रुप्स और उस तरफ भी परेड हो रही है ऑन द अदर साइड. सच नाइस कार.
आफ्टर सीइंग सम पार्ट ऑफ द परेड वी मूव्ड ऑन फर्दर और हम लोग फिर से पहुंच गए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जहां पे हमने पूरा एग्जिबिट कवर नहीं किया था पिछले दिन. सो वी वेंट बैक एंड चेक्ड आउट द सेकंड फ्लोर ऑफ दिस म्यूजियम. If you are visiting Washington DC then you definitely shouldn't miss this museum because यहाँ पे एक तो एडमिशन फ्री है और यहाँ के एग्जिबिट्स बहुत ही अच्छे हैं. Especially if you are traveling with kids then you should definitely take them here. The gems and minerals exhibit that day was completely packed. बहुत ही भीड़ थी and the mineral section specifically was one of the best collection I've ever seen. And the minerals and rock section तो ये सब crystals and minerals हैं, minerals basically. तो हम लोग पहुंच गए हैं व्हाइट हाउस. वो दिख रहा है आपको. आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी. आज मेमोरियल डे भी है तो यहाँ से पूरा सामने गार्डन है एंड देन बिहाइंड दैट यू कैन सी दैट इज द व्हाइट हाउस. एंड देन वॉकिंग टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ व्हाइट हाउस होपिंग टू सी अ बेटर व्यू. और बहुत बारिश हुई है आज एज यू कैन सी. सब गीला है. तो आज मेमोरियल डे के दिन थोड़े सेलिब्रेशंस भी हो गए थे बट दिस इज द मेन सेंटर ऑफ वाशिंगटन DC. तो इस तरीके की कई सारी ट्रेल्स भी हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. जैसे ये डाउनटाउन हेरिटेज ट्रेल है. इसका पूरा मैप दिया रहता है कि कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से एंड होगी और कौन कौन से पॉइंट्स हैं. इस तरफ भी कई सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं. हमने जो व्हाइट हाउस का व्यू देखा था वो दूसरे तरफ से था. नाउ दिस इज पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एंड 15th स्ट्रीट. वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको और बेटर व्यू दिखेगा. सो वी आर जस्ट गोइंग towards that. This is Department of Treasury. So ये White House के सामने का एरिया है. ये लफायत स्क्वायर बोलते हैं. This whole garden. This is the area in front of the White House. And here is the fountain and the White House here. व्हाइट हाउस है उस तरफ उनकी सिक्योरिटी खड़ी है एंड डॉग इज वेल. और बाहर तो बहुत सारी सिक्योरिटी है. सो दिस इज द लफायत स्क्वायर राइट इन फ्रंट ऑफ द व्हाइट हाउस. मैंने सोचा था बहुत बड़ी इम्प्रेसिव बिल्डिंग होगी बट इतनी महान बिल्डिंग नहीं लग रही है. सो ये जो सामने का गार्डन है वहाँ से ये व्यू आ रहा है. देयर आर सम protesters were sitting right in front of the White House. But this is what the building looks like from far. तो अगर आप फोटोज लेना चाहते हैं तो पीछे से ले सकते हैं. But you will see all this fencing in front. This is what the downtown looks like. ये जो है ये न्यूयॉर्क एवेन्यू है. तो बीच बीच में मेट्रो स्टेशंस भी हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं. These are all office buildings mostly. चाइना टाउन पहुँच गए हैं. फ्रंट gate as you would enter Chinatown. So basically Chinatown में कुछ नहीं था. सिर्फ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स. बाकी सब होमलेस लोग इधर उधर बैठे हुए हैं. There is not much, so you can skip it. We didn't find any good restaurant, so we are just walking towards the bus stop. So ये हम पहुँच गए हैं यूनियन स्टेशन जो सुबह आपको बाहर से दिखाया था. एंड मैनी ऑफ द ट्रेन्स दे कम ऑन दिस. हम लोग भी यहीं पे आए थे जब मार्क ट्रेन से आए थे. एंड हम लोग बस पकड़ के अब निकल रहे हैं. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. यहाँ बाहर कई सारी कैब्स खड़ी रहती हैं आउटसाइड द यूनियन स्टेशन.
आई गेस बहुत सारे होमलेस लोग हैं यहाँ पे। ये आपको मेजर स्टेशंस और मेन डाउनटाउन में कई जगह दिख जाएंगे। और हम वापस आ गए अपने बस स्टॉप पे यहाँ पे। आज हमारा एक और दिन है वॉशिंगटन डीसी में एंड फिर से हम लोग निकल गए इसी म्यूज़ियम वाले एरिया में एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्मिथसोनियन एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम, जहाँ पे हम लोग ने 12 बजे का अपना स्लॉट बुक कराया है। There's a long line for the Air and Space Museum, even if you have booked the fast. So we are inside the Air and Space Museum. ये सामने एक रॉकेट लगा हुआ है सबसे पहले, Goddard's Hoop Skirt rocket. फर्स्ट एग्जिबिट है एयर एंड स्पेस म्यूजियम में राइट ब्रदर्स का, who were the pioneers in the American aviation. History about their early life, education is all depicted over there. The mark sheet of Wilbur Wright. And then also the real machine or the Wright Flyer, the glider which they had made, that is also on the exhibit. 1909 in Italy. This museum is also a fun space for children because they get to learn a lot more about air and space and all the inventions that have happened over the years. देखिए सब प्लेन लटका रखे हैं। बाप रे कितना कॉम्पैक्ट। टाइपराइटर भी रखा है। आगे जाके और भी कई सारे एग्जिबिट्स हैं जहाँ पर कई सारी सैटेलाइट्स भी लगाई हुई हैं और ऑल्सो नेविगेशन में और टेलीकम्युनिकेशन में किस तरीके से दी सैटेलाइट्स हेल्प, उसका भी पूरा इंटरैक्टिव डिस्प्ले है। This exhibit makes you feel that you are inside a space flight. After watching it for some time, you feel that you are floating in space. We also saw the command module of the Apollo mission, which came back to Earth carrying the astronauts with it. Came back from the moon, and inside you can see the seats. And the most fascinating was this soil from the moon as well as a piece of rock which was brought back from the moon. हम एयर एंड स्पेस म्यूजियम घूम के आ गए हैं, पीछे अक्रॉस द रोड है। नाउ वी हैव प्लान टू गो टू द जू आफ्टर दिस, तो अभी कुछ खा पी लेंगे। वैसे यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस जो भी हैं, आई मीन जो फूड ट्रक्स हैं वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, बट मैकडोनल्ड्स इज क्लोज बाय यहाँ पे, सो वी कैन गो एंड हैव देयर। बट मैकडोनल्ड्स में कोई वेजिटेरियन ऑप्शंस होते नहीं हैं, बट फ्राइज आप खा सकते हैं। फूड ट्रक्स में कुछ जगह फलाफेल एंड ऑल है विच इज द वेजिटेरियन choice, but it is, according to me, it is quite expensive. So we got some drinks, coffee and pizza. Pizza तो बाहर से है, it's not from McDonald's. We are going to have this as lunch and then go forward. There's a beautiful garden और उसी के चारों तरफ ये सारे स्कल्पचर्स हैं और बीच में वहाँ मुझे फाउंटेन दिखाई दे रहा है। तो ये बीच में फाउंटेन है और वो आर्काइव्स की बिल्डिंग है इन फ्रंट। This is beautiful. It's a nice place to sit
children can come and sit over there and look at the nice flowers, roses. So हम लोग अभी जल्दी जा रहे हैं बस लेने के लिए। 6 बजे तक ही ज़ू खुला रहता है, फ्रॉम 8 to 6, एंड ज़ू इज़ अ लिटिल फार फ्रॉम दिस प्लेस जहाँ पे ये सारे वाइट हाउस और कैपिटल हिल है। सो मेन डाउनटाउन में आपको इस तरीके की बाइक्स भी मिलेंगी एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप। इसमें कुछ दिया हुआ है, क्लासिक बाइक, सिंगल ट्रिप, अनलॉक फी $1, अनलिमिटेड राइड्स $8 फॉर 24 आवर्स, इस तरीके। सो हम लोग ऑलमोस्ट ज़ू के पास पहुंच चुके हैं। दिस इज़ इन वुडली पार्क एंड दिस इज़ द ज़ू एंट्रेंस। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन पासेस बुक कराने पड़ते हैं बिफोर यू कम। हम लोग लेट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच वी हैड बुक्ड, बट देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं। सो हम अंदर घुस गए हैं। आई थिंक टाइमिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपने जिस दिन का करा दिया है उसमें एनी टाइम यू कैन कम टिल 6। सो वी आर गोइंग इनसाइड द विजिटर सेंटर। देयर आर रेस्टरूम्स ऑल्सो इनसाइड। तो यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा। सो इफ़ यू हैव अ बॉटल यू कैन ऑलवेज रिफिल फ्री। वी आर बिगिनिंग विद द एशिया ट्रेल हियर। यहाँ के पैंडाज काफ़ी फेमस हैं। सो आई डोंट रियली गो टू ज़ूज मच, लेकिन यहाँ पे कॉन्जर्वेशन का काम भी होता है। सो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू कम एंड सी यहाँ के इंक्लोजर्स कैसे हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस ग्रीन एरिया। सो दिस इज द स्लॉथ्स बेयर। आई थिंक पूरा इंक्लोजर ये उधर तक गया है। सो वन थिंग इज़ देयर कि यहाँ पे एनिमल्स का पुश नहीं किया जा रहा है कि वो इंक्लोजर से बाहर निकलें। आई थिंक इफ़ दे आर वांटिंग टू कम आउट दे आर कमिंग आउट, अदरवाइज वो अंदर बैठे हुए हैं। तो बड़े इंक्लोजर्स बनाए और एज आपको पीछे दिख रहा है पूरी हरियाली है और कंजर्वेशन का काम तो हो ही रहा है साथ साथ। अच्छा वो फीडिंग गन्ना खा रहा है। सो दूसरी बार हमको स्पेनिश समझ रखा था। स्पेनिश पीपल आर आस्किंग मी इन स्पेनिश रास्ता बताने को। आई लुक स्पेनिश एंड I am the one who is answering in Spanish. You don't even know Spanish. ¿Cómo se llama? ये जो टूटी फूटी फर्जी स्पेनिश होती ना, वो बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये शायद एशिया ट्रेल ख़त्म हो गया। एनक्लोजर्स तो यहाँ पे अच्छे हैं, पर जानवरों को यहाँ ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा रहा था जैसे मैं कह रही थी। आई थिंक गर्मी की वजह से थोड़े से जानवर अंदर घुसे हुए। कल तो पूरा दिन बारिश हो रही थी, बट आज सडनली बहुत गर्मी हो गई है। और यहाँ पे क्योंकि लिमिटेड एंट्री है पर डे के लिए, सो क्राउड इतना नहीं है। आप अगर पहले से ही बुक करा के आ रहे हैं, पासेस आना ही होगा पहले से ही बुक करा के, सो यू विल हैव इनफ टाइम टू रोम अराउंड। ऑब्वियसली आई थिंक वीकेंड्स में काफ़ी भीड़ होगी, बट अदर देन दैट वीकडेज में भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। तो दिस इज़ द बर्ड एनक्लोजर। ये पूरा इससे सेमी सर्कुलर। यहाँ पे इनका नया एनक्लोजर खुला है, ये वाला भी। यहाँ पे एक ट्रे रखा है, उसमें कुछ लाइव इंसेक्ट्स भी हैं फॉर दीज बर्ड्स। सम डक्स। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स का एनक्लोजर है, वो आपको दिखती हैं, छोटी छोटी हैं। यहाँ पे चिक्स हैं आई थिंक ये वाली। horseshoe crabs, hermit crab मैं बोल रही थी। दिस इज अ horseshoe crab। ये है कोरी बस्टर्ड, आई थिंक जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारे वहाँ है उसी का कोई भाई बंधु है। लुक सिमिलर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में आई थिंक थोड़ा रेड होता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंडेंजर्ड।
सो यहाँ का जायंट पैंडा काफ़ी जाना माना है, वल्नरेबल स्पीशीज़ है। पैंडा भैया बाहर नहीं निकल रहे बिकॉज इट्स हॉट आउटसाइड। पैंडा इनका पूरा एक एसी का इंक्लोजर है, सो यू कैन नॉट फाइंड देम आउटसाइड, बढ़िया आराम से बैठ के एसी में बैम्बू खा रहा है। दे आर फ्रॉम मेनली द चाइना रीजन। यहाँ पे जायंट पैंडा का पूरा ऑब्जर्वेशन है, पूरे इनके इंक्लोजर में कैमराज लगे हैं टू सी देयर बिहेवियर। उसी की रिसर्च के लिए यू हैव टू पुट फुल अटेंशन। सो हमारा जू का पूरा टूर ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। कुछ मिस कर दिए इंक्लोजर्स बिकॉज वी केम लेट। तो काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी चलना पड़ता है, बट इट्स क्वाइट ग्रीन सो यू कैन एक्चुअली वॉक अराउंड। और ये एक चिल्ड्रंस फार्म वाला एरिया है, यहाँ पे अल्पाका और कैटल सब हैं। हाय ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा लास्ट डे है वॉशिंगटन डीसी में और हम लोग ने सब पैकिंग वैकिंग अपनी कर ली है और अपना होम स्टे से अभी निकलेंगे टुवर्ड्स द यूनियन स्टेशन। तो यूनियन स्टेशन में कई सारी बसेस आती हैं और ट्रेन्स भी आती हैं। तो हम लोग जब एयरपोर्ट से आए थे तो भी हम लोग बैल्टीमोर से यूनियन स्टेशन ही आए थे ट्रेन लेके। और आज हम लोग का प्लान है कि हम लोग जा रहे हैं न्यू जर्सी। तो न्यू जर्सी में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो रहते हैं, तो वी विल स्पेंड अ फ्यू डेज ओवर देयर और वहीं से ही न्यूयॉर्क भी घूमने का प्लान है। होपफुली आपको ये पूरा वॉशिंगटन डीसी का वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी कमेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वीडियो एंड द ट्रिप तो आप जरूर पूछिएगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल देन प्लीज डू सो। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड वी विल सी यू in the next video.